शिव पुराण में 5 ऐसे पापों का वर्णन मिलता है जो मनुष्य अनजाने में करता है और उसका दंड उसे भुगतना पड़ता है। शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को ऐसे पाप भूल से भी नहीं करने चाहिए। इन्हें करने से भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा कभी नहीं होती। यही वजह है कि लोग अनजाने में ऐसे पाप कर जाते हैं और शिव जी की कृपा से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, सच्चे मन से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, जय महाकाल। भगवान भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाते रहें। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, पाप रहित मनुष्य बनना बहुत ही सरल काम है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दें तो आपसे अनजाने में भी पाप नहीं होगा और ईश्वर की सहज कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। आप अनेक पुण्य कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका उचित फल प्राप्त नहीं होता, लेकिन आपसे अनजाने में कई सारे पाप हो जाते हैं जो उन पुण्य कर्मों का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इसीलिए आपको इन पापों के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 पाप बताएंगे जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताए हैं। शिव जी के अनुसार कलयुग में मनुष्य जाने अनजाने में ही ऐसे पाप करता है और शिव जी की कृपा को पा नहीं पाता। जो भी व्यक्ति इन पापों को नहीं करता, उस पर शिव जी की कृपा बरसती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता, उसे जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती और ऐसा व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है। तो आइए जान लेते हैं कौन से हैं वो पाप। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहला पाप है मानसिक पाप। शिव पुराण के अनुसार कलयुगी मनुष्य रोज मानसिक पाप करता है। मानसिक पाप वो पाप होता है जब आप अपने मन में किसी दूसरे के प्रति बुरे विचार लाते हैं, जो किसी स्त्री के बारे में हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में या फिर किसी के सौंदर्य को देखकर ही क्यों ना हो। मन में उनके प्रति बुरे विचार लाना अथवा किसी दूसरे का अहित हो, ऐसी मन ही मन कामना करना या फिर ईश्वर से प्रार्थना करना कि किसी के साथ बुरा हो जाए, तो ये एक बहुत ही बड़ा पाप है। किसी भी मनुष्य के मन में भगवान का निवास होता है, अतः आप मन में बुरे विचार लाते हैं तो ये उस भगवान का अपमान होता है। दूसरा पाप है वाचिक पाप। शिव पुराण के अनुसार दूसरों को मुख से बुरा कहना या किसी को दुख पहुंचाने के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल करना बड़ा पाप होता है। इसे वाचिक पाप कहते हैं। मनुष्य को सदैव सत्य भाषा बोलनी चाहिए और मुख से हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जो लोग अपने मुख से झूठ बोलते हैं तथा कटु शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे पाप माना जाता है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा गरीब ही रहते हैं। तीसरा है शारीरिक पाप। शिव पुराण में प्रकृति को ईश्वर का रूप माना गया है, अतः अकारण ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाना पाप माना गया है। पेड़ पौधों को काटना, पशुओं की हत्या करना,
ये सब शारीरिक पाप की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा भी पैरों के नीचे छोटे छोटे जीव जंतुओं को कुचलना भी पाप माना गया है। एक महात्मा पुरुष अपने कदम भी रखता है तो धरती माँ से क्षमा मांगता है और उसके आचरण में किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं होता। चौथा पाप है निंदा करना। शिव पुराण के अनुसार कलयुग में सबसे भयंकर पापों में से एक है निंदा करना। मनुष्य को भूल से भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से पूर्व एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि सामने वाला निंदा के पात्र है या नहीं। बूढ़े बुजुर्ग, गुरु और माता पिता की निंदा करना सबसे बड़ा पाप है। अतः भूल से भी किसी की निंदा ना करें। पांचवा पाप है गलत लोगों के संपर्क में आना। शिव जी के अनुसार चोरी करना, हत्या करना पाप है। साथ ही ऐसे लोगों के संपर्क में आना और इन लोगों को शरण देना अथवा इनके किसी भी कार्य में सहायता करना पाप है। अतः सभ्य मनुष्य को इन लोगों से संपर्क नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पाप जो किसी मनुष्य को जाने अनजाने में भी नहीं करने चाहिए। इसीलिए ऐसे पाप करने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, कलयुग में धर्म का केवल 1/4 ही शेष बचा है। इसीलिए मनुष्य पाप करता रहता है। धर्म के पथ पर पूरी निष्ठा से चलते हैं, लेकिन अगर आप भगवान में आस्था रखकर धर्म के पथ पर पूरी निष्ठा से चलते हैं तो निराकार ईश्वर को आप जल्द पा सकते हैं। इसीलिए आपको पाप रहित मनुष्य बनना होगा। आज के युग में हम जान ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है जिससे हमें पुण्य प्राप्त हो और क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जो सबसे बड़ा पाप का भागीदार बनता है। जब से मनुष्य ने होश संभाला है तभी से उनमें पाप पुण्य, भलाई बुराई, नैतिक अनैतिक जैसे आध्यात्मिक विचार मौजूद हैं। सारे धर्म और हर क्षेत्र में इसका प्रचलन किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। सच बोलना, सम्मान देना सबसे बड़ा पुण्य है और हर जगह में किए गए इन पुण्यों का परिणाम अगले जन्म में जरूर मिलता है। वहीं कपट और बेईमानी सबसे बड़ा पाप है। नए जमाने में जो लोग झूठ की कपट भरी जिंदगी जीकर पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, वो लोग इस बात के परिणाम को भोगने के लिए तैयार रहेंगे। कुछ लोग तो इसी जन्म में अपने पापों के चलते सजा पाते हैं। वहीं सत्य बोलने वाले कुछ समय के लिए परेशान जरूर होते हैं, लेकिन अंत हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। शास्त्र और पुराण में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो अच्छे या बुरे कर्म करता है उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार उसे सजा और पुनर्जन्म मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।